Hello students, welcome back to the part 2 of the Little Bully chapter. We are going to start now the question answer. Very first we are starting from the new words. So there are new words you can see on your screen. The first word is bruise. Bruise means injury by blow to body. यानी बॉडी में सूजन के कारण जो आपको इंजरी होती है उसको कह सकते हैं. ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं शरीर पर चोट लगना, सूजन हो जाना. नेक्स्ट इज हॉरिड. हॉरिड यहाँ पे मतलब है टेरिबल, भयानक या खतरनाक कह सकते हैं. थर्ड इज हॉर्स. हॉर्स ये वो वाला हॉर्स नहीं है जो हम जानवर जानते हैं, ये HOARSE है. रफ एंड डीप साउंडिंग. रफ एंड डीप साउंडिंग यानी कर्कश सी आवाज. नेक्स्ट इज पिंसर. पिंसर एक तरह से ग्रिपिंग टूल है जो कि क्रैब के हाथों में था. इस तरह से था ना, जो जिसने हरी के हाथ को पकड़ लिया था. तो ये पकड़ने का एक तरह का औजार कह सकते हैं पिंसर को. स्टॉक. स्टॉक जो क्रैब की आंखें थी वो डंडी से ऊपर ऐसे बनी हुई थी, तो इसको हम स्टॉक बोल सकते हैं. इसका रियल मीनिंग दिया गया है यहाँ पे मेन स्टेम, डंठल या मुख्य तना कह सकते हैं हिंदी में. निप्ड. निप्ड का मतलब भी पिंच करना होता है. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, नोच लिया या चिकोटी काट लिया. तो ये थे न्यू वर्ड्स जो कि चैप्टर से थे. पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसर्स पे. रीडिंग इज फन. रीडिंग इज फन. नाउ that you have read and understand the lesson, can you answer these questions? You can put right tick on the right answers. First is, why did all the children hate Hari? सभी बच्चे हरी को हेट क्यों करते थे? The first option is because he would not talk to anyone. वो किसी से बात नहीं करता था. नहीं, ये तो बात नहीं है. Because he always pinched them. वो सभी को पिंच करता था. यस, यही बात है बिल्कुल. थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड. नहीं, ये भी बात नहीं थी. तो सही आंसर जो है हमारा सेकंड है. बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. नोबडी टुक हरीज हैंड. नोबडी टुक हरीज हैंड. नोबडी वेंट नियर हिम. नोबडी प्लेड विद हिम. ना ही कोई उससे के साथ खेला, ना किसी ने हरी का हाथ पकड़ा, ना उसके पास गया. दिस शोज दैट द हरी हैड मैनी फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स और नो फ्रेंड्स. ये दिखाता है कि हरी के पास कोई भी दोस्त नहीं था. तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, नो फ्रेंड्स. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन? इनमें से कौन से एक्शन फ्रेंडली पर्सन बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले है रिस्पेक्टिंग अदर पीपल. यस, अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे इट विल मेक अ फ्रेंडली पर्सन. ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड टिफिन. नहीं, ये गलत है. कॉलिंग पीपल रूड नेम्स. ये भी गलत बात है. पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई. दूसरे छोटे बच्चे को पुश करना और उसको रुला देना, ये भी गलत बात है. हमें ऐसा नहीं करना. बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन. यस, ये बिल्कुल ठीक है. ऐसा करके हम लोगों को दोस्त बना सकते हैं. हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल. यस, ऐसा करके भी हम अपने क्लासमेट को दोस्त बना सकते हैं. मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स. ये बिल्कुल गलत है. प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन. एक कमजोर आदमी को प्रोटेक्ट करना, ये बिल्कुल सही है. तो हमारे पास 1, 1, 2, 3 एंड 4 ये सही बिल्कुल आंसर्स थे. चलिए चेक कर लेते हैं. यस, बिल्कुल ठीक है. सेकंड भी हमारा ठीक है, थर्ड भी ठीक है एंड फोर्थ भी ठीक है. vocabulary. Find out which are the opposites or are the closest to being the opposite of the words given below. Then write down the opposite in the grid. यहाँ पे एक ग्रिड दिया गया है गेम की तरह. आपको पहचानना है कि कौन सा अपोजिट वर्ड वहां होना चाहिए. स्माइल. तो स्माइल का अपोजिट डाउन में देखिए, स्माइल का अपोजिट क्या होगा? स्काउल. यस, स्काउल. सेकेंड इज हैप्पी. तो हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? जहां यहां दिया हुआ इतना बड़ा सा वर्ड है, एम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए होगा मिजरेबल. MISERABLE, मिजरेबल. थर्ड इज क्वाइट. क्वाइट का अपोजिट क्या होगा? शोर करने वाला, नॉइजी. यस. फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होगा? वीक. यस, वीक हो जाएगा. और फिफ्थ पनिश. पनिश का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिवॉर्ड. तो ये थे हमारे अपोजिट वर्ड्स जो इस एक्सरसाइज में गिवन थे.
नेक्स्ट इज वोकैबुलरी का क्वेश्चन नंबर 2. हरी वॉज पिंच टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू मीन्स हरी को तब तक पिंच किया गया जब तक कि वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया. तो यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं. हरी फेल डाउन इन पेन. हरी पेन के मारे नीचे गिर गया. देयर वर ब्रूसेस ऑन हिज बॉडी. उसके बॉडी पर ब्रूसेस थे. हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स. नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है. हरी हैड अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट. नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है. अब इन दोनों ऑप्शंस में हमें देखना है, लेकिन हमें पता है कि ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है शरीर पर या हमें बॉडी पे बहुत चोटें लगना या फिर घायल हो जाना. इसका सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड. यस, सही, बिल्कुल सही है. आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. आई शेंट या आई शैल नॉट पिंच एनीवन एनीमोर. शेंट मीन्स, तो यहाँ पे शेंट का मीन क्या है? या शॉर्ट फॉर्म है, मैंने वैसे पहले बोल दिया. तो शेंट यहाँ पे है शैल नॉट. यस. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 4. गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ वॉन्ट, वांट, वुडंट, कुडंट. तो देखिए क्या होंगे इनके फुल फॉर्म्स. विल नॉट, वर नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट. यस. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. A girl was sitting quietly beside him. A girl was sitting quietly beside him. Hari leapt to his feet, crying loudly. The words quietly and loudly tell us how an action is being done. यहाँ पे action word की बात की जा रही है. Find 5 more words ending with ly which denote how something is done. जो यह हमें बताएगी कोई चीज कैसे हुई है. तो चलिए, ly से जुड़ते हुए बहुत सारे वर्ड्स मुझे याद आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फिल करता हूँ. क्लियर, तो क्लियर से बन जाएगा क्लियरली, क्लियरली. सेकेंड इज हैप्पी. तो हैप्पी में वाई होता है, लेकिन जब हम हैप्पीली करेंगे तो वाई को आई में कन्वर्ट करेंगे. इसलिए यहां ध्यान रखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हैप्पी प्लस एल वाई. लेकिन जब मैं इसको दोनों को मिला के लिखूंगा तो मैं लिखूंगा हैप्पी ऐसे, वाई को आई में कन्वर्ट करके हैप्पीली लिखूंगा. नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल से हो जाएगा ब्यूटीफुली. बैड से बैडली, ईगर से ईगरली. ये वर्ड्स हमारे एल वाई जोड़ने से बन सकते हैं एक्शन वर्ड्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन एड एल वाई टू द फॉलोइंग वर्ड्स. अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इस बॉक्स में. इन वर्ड्स के साथ हमें एल वाई जोड़ना है. और नाउ कैन यू मेक द सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स. और उनसे हमें सेंटेंसेस भी बनाने हैं. तो चलिए करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, दे वर क्लियरली लॉस्ट इन देयर वे. क्लियर से बना क्लियरली. वे लोग अपने रास्ते में पूरी तरह से खो गए. वी रोल्ड अलोंग मैरीली. हम लोग एक साथ खूब अच्छे से खुशी हो गए खेले. He smiled wearily while talking to me. स्माइल के साथ wearily लगा दिया है. We are going to work doubly hard. तो डबल से डबली बन गया है. He walked drearily between on the roads. तो यहाँ पे drearily बन गया है dreary से. 6. The sun was shining brightly in the morning. तो आपको अगर वर्ड मीनिंग के ना मिले तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं. अदरवाइज कमेंट बॉक्स में भी जाके आप पूछ सकते हैं इन वर्ड्स के क्या मीनिंग है. 7th is bad. So badly. And 5th is fond. So fondly. तो यहाँ पे 7 में I was badly starving in the evening and 8th is my parents spoke to me fondly. तो ये वर्ड्स से हमने सेंटेंसेस भी बना लिए हैं. आप अच्छे से चेक कर लीजिए और हो सके तो आप अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंसेस बना के देखिए. नाउ फन विद वर्ड्स. लेट्स प्रैक्टिस P and F साउंड के साथ. तो हमें रीड करना है यहाँ पे. प्लीज्ड, pricked, pinched, punished, fat, fruit, fell, forgotten, palm, pear, proud, parade, farm, pear, prawn, fish. तो इन वर्ड्स को आप दोबारा से प्रोनाउंस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रैक्टिस अलाउड. प्रूस. प्रूस से हम क्या बना सकते हैं? प्रूस. क्रिएचर से फीचर्स, कैरिज से मैरिज, टीचर से प्रीचर्स, प्रॉन से डॉन एंड वॉर्ड से क्रॉड. ठीक है, इस तरह से हम एक राइमिंग वर्ड्स बना सकते हैं. आपको और वर्ड्स अगर याद आए तो आप इनके साथ थर्ड वर्ड भी ऐड करके राइमिंग वर्ड्स ढूंढ सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. लेट्स प्रैक्टिस सम राइटिंग. अब राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं.
हाउ डिड द seaside creatures, the crab, the lobster, etc. teach हरी a lesson? ये सब हरी को लेसन कैसे सिखाते हैं? राइट इन फ्यू लाइन्स। तो आपको कुछ लाइनों में लिखना है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं हम। The crab, the lobster, shrimps and prawns pinched Harry hard. They pinched till he was black and blue and cried in pain. Then he realized how pinching hurts. He decided never to pinch anybody. इस तरह से क्रैब्स एंड पिंच लॉबस्टर्स ने हरी को सबक सिखाया, जो कि हमने कुछ वर्ड्स में यानी एक पैराग्राफ में लिख दिया है। Now question number 2 from let's practice some writing. Read these sentences carefully. I ate an apple. A boy is standing under the tree. The sun rises in the east. A and an do not point out any definite or particular person or thing, whereas the is used when we speak of some particular person or thing. A and the are called articles. Remember, an is used before words beginning with a vowel A, E, I, O, U. यहाँ पे वोवल की जगह आप वोवल साउंड बोल सकते हैं, ज्यादा इजी रहेगा पहचानना। जितने भी वोवल साउंड होते हैं उनसे पहले सिंगुलर पर्सन के लिए यानी वन यूनिट को दिखाने के लिए हम एन यूज करते हैं, और जो वोवल साउंड से नहीं होते उनके साथ हम ए लगाते हैं। तो यहाँ भी हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जैसे फर्स्ट में है हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय। एन अन आ रहा है, अन यू का साउंड जो है अ वोवल साउंड है, इसलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे। द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सी साइड फॉर अ पिकनिक। तो सी साइड एक पर्टिकुलर जगह है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे द यूज करना है, द सी साइड फॉर अ पिकनिक। He saw, third में, he saw dash big crab coming towards him. A big crab coming towards him. Fourth, I found an empty, E से start हो रहा है तो vowel sound हुआ, an empty bottle floating in the water. Fifth is dash sea creatures ate his food. और the sea creatures, क्योंकि यहाँ पे sea creatures कौन से थे? Lobsters and crabs, तो उनके लिए यूज होगा तो the, क्योंकि पर्टिकुलरली हमने उन्हीं क्रिएचर्स की बात की जिनके बारे में स्टोरी में बताया गया है। तो यहाँ पे द सी क्रिएचर्स एट हिज फूड यूज करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ क्रैब हैज अ हार्ड शेल whereas a frog do not have one. There are many animals that protect themselves from their enemies with their outer cover shells or quills. In the box given below are the names of some animals and circle that the ones that can protect themselves with their hard cover. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ऐसे दिए गए हैं उन एनिमल्स के जो कि अपने आउटर सेल के या कवर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखिए आपको आना है, एनसर्कल करना है। तो कौन कौन बचाता है अपने आप को? जैसे क्रोकोडाइल के ऊपर कांटे की तरह होते हैं, थ्रोन्स होते हैं जिससे वो बचाता है। स्नेल के ऊपर ये होता है तो ये स्नेल को भी हम करेंगे। लिजार्ड के ऊपर नहीं होता, स्नेक के ऊपर नहीं होता, टर्टल के ऊपर होता है, टॉर्टिस के ऊपर होता है, गोरिल्ला के ऊपर नहीं होता, फ्रॉग के ऊपर भी नहीं होता। जैसे ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे, बाकी और भी आप अपनी तरफ से ढूंढ सकते हैं। लेट्स प्रैक्टिस सम राइटिंग। नाउ पेस्ट ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल, राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। तो ये आपके लिए है, कोई भी एक एनिमल का पिक्चर आपको यहाँ पेस्ट करना है और उसके बारे में 5 लाइन्स लिखनी है। ये आपके लिए खुद के लिए होमवर्क है, तो डू इट योरसेल्फ। नाउ प्रैक्टिस सम राइटिंग में क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टिस। यहाँ टर्टल ये है, ये टॉर्टिस है। तो आपको इनके बारे में पता होगा और लेकिन डिफरेंस क्या है इतना नहीं पता होगा, तो वो डिफरेंस हम ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। अ टर्टल ह्यूज क्रिएचर विद हार्ड कवर, इसके पास भी हार्ड कवर होता है और बड़ा सा होता है। टॉर्टिस इट हैज 4 लेग्स, ठीक है, इसमें लेग्स नहीं होते हैं इसके, ऐसे होता है जैसे फिश के होते हैं ताकि ये पानी में आसानी से तैर सके, लेकिन एक टॉर्टिस के पैर होते हैं। इट हैज फ्लिपर्स, पैर की जगह फ्लिपर्स हैं। और जबकि टॉर्टिस जो है इट लिव्स इन पॉन्ड, रिवर एंड लैंड, ये पॉन्ड, रिवर और लैंड में होता है, जबकि जो टर्टल है वो सी में रहता है। जबकि टॉर्टिस इट इज अ स्मॉलर क्रिएचर देन टर्टल, टर्टल से जो टॉर्टिस है वो छोटा होता है, ठीक है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। द फीमेल टर्टल कम्स टू स्टोर ले, फीमेल टर्टल स्टोर तक ले करने के लिए आती है, यानी पानी के अंदर ही या फिर ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे अंडे वो दे सकती है। जबकि फीमेल टॉर्टिस ले हर एग्स इन ग्राउंड, ये ग्राउंड पे ही देती है।
तो इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस है। बाकी और डिफरेंस के लिए आप गूगल सर्च करके जान सकते हैं। Now let's practice me question number 5. Describe what is happening in the picture. इस पिक्चर में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। Use is, are and ing to make your sentences. Clues are given in the box. Box के अंदर जैसे swing, sit, climb, lick, slide, kick वर्ड्स दिए हैं। इनको यूज करके हमें सेंटेंस फॉर्म करने हैं कि इन पिक्चर्स इस पिक्चर में क्या हो रहा है। बनाते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है मैरी is climbing up the slide. Then second, Hari is kicking and boxing her. Third, little Bittu is licking a lollipop. Fourth, Rita is sliding down the slide. Imagine what the children will do in the playground tomorrow. You can take some hints from the words given in the box. John will play kabaddi tomorrow. तो इस तरह से आपको और सेंटेंस फॉर्म करने हैं, लेकिन अब will play यूज करना है। Now let's be creative and talk. Work in groups of 4. See the picture of the shipwreck at the bottom of the ocean. यहाँ पे आप देख सकते हैं shipwreck ये है। Suppose you went to deep sea diving. What would you find? Think of all words that come to your mind. Then build a paragraph. Share your story with other groups. तो ये आपको खुद करना है, do it yourself, जिससे आपकी राइटिंग थोड़ी इंप्रूव होगी। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।